नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी कमलेश अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। तो आज का मेरा विषय है माँ बाप की बच्चों के प्रति आशाएं। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगी कि कितनी मेहनत, कितने परिश्रम, कितने लगन से माँ बाप अपने बच्चों को पालती है। जो कमी उसने झेली उसके बच्चे ना झेले, जिस चीज़ के लिए वो तरसी उसके बच्चे ना तरसे, आदि कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो पूरा नहीं की, वो सारी सुख अपने बच्चों को देना चाहती है और कोशिश करती भी है। बच्चे की खुशी के लिए कड़ी परिश्रम मेहनत से बच्चों को खुश करती है, उसे पढ़ाती है, लिखाती है, ऊंचे पोस्ट पर विराजमान करती है या फिर उसे ऊंचे पोस्ट वाले से शादी ब्याह करके अपने आत्मा को तृप्त करती है। चलो भाई, हम न सही तो मेरे बच्चे ही सही, सारे सुख सुविधा उनको प्राप्त हो। जब एक माँ बाप अपने बच्चों को अपना कर्तव्य अपनी सोच के अनुसार उसे बना देती है, तो क्या बच्चों को अब अपने माँ बाप के प्रति कोई कर्तव्य नहीं होना चाहिए? सिर्फ माँ बाप का ही कर्तव्य है बच्चे का लालन पालन करना, उसे अच्छी शिक्षा देना, योग्य बनाना। और जब कड़ी मेहनत से उसे योग्य बना दी तो क्या उसके प्रति हम कोई आशा ना रखें? ये कहाँ का नियम है? मैं नहीं मानती इस बात को। मैंने कर्म किए अपने बच्चों पर और आशा नहीं रखे तो किससे आशा रखे? गांव वालों से कि वो मुझे करेगा? तो वो लोग भी तो कल को कहेगा कि तुमने मुझे किया है, अपने बच्चों के लिए क्या और खोजती हो हमसे, तो क्या मुझे करेगा? अगर वो ऐसा करता है कि बच्चे अपन पढ़ा लिखा के उसे अच्छी नौकरी, अच्छे पोस्ट दे दिए और वो माँ बाप को भुला के सदा के लिए चल गया, तो फिर उसे मनुष्य होने का क्या लाभ? उसे तो पशु पक्षी ही माना जाएगा। पशु पक्षी का क्या काम है कि एक बच्चे को पैदा करती है, उसका लालन पालन करती है, और जब पक्षियों के जब बच्चे के पर निकल जाते हैं तो सदा के लिए उसे भुला कर चले जाते हैं। जानवरों की भी यही स्थिति है। जब तक दूध पी रहा है बच्चा तो सही है, उसके बाद दूसरा कोई खरीद लिया, सदा के लिए चला गया, भुला गया। तो वो लोग ज़्यादा परिवार बढ़ाएगा तो कहाँ रख सकेगा, क्योंकि वो तो दूसरे पर निर्भर है, पर आश्रित है। लेकिन मनुष्य में तो ये बात नहीं है। तो अगर मनुष्य भी वैसा ही करता है तो उसे मनुष्य नहीं कहा जाएगा, उसे पशु पक्षी की श्रेणी में लिया जाएगा, मेरा मानना है। और अगर बच्चों को लगता है कि मेरे पैसे पर मेरे माँ पिताजी का नज़र है, तो बच्चों माँ पिताजी को पैसे नहीं चाहिए, उनके पैसे नहीं चाहिए, बस उसकी थोड़ी सी सहानुभूति, प्यार और अपनापन चाहिए। समय समय पर हाल समाचार जानना, उनकी पसंद का कोई सामान गिफ्ट कर देना, छुट्टी न होते हुए कुछ पल उनके पास बैठना, नाती पोतों का प्यार, बेटे बेटियों का प्यार, मेरे पास बैठे, मेरी गोद, मेरे कंधे पर बैठे कर कूदे उछले, आदि आदि बातों के भूखे होते हैं माता पिता। लोगों का कहना है कि कर्म करो और बच्चों से आशा न रखो। क्या ये संभव है?
माँ एक ही गर्भ से सभी बच्चों को जन्म देती है। तो कोई माँ बाप के दुख को समझता है, कोई नहीं समझता। तो इसमें माँ बाप क्या कर सकती है? वो तो सभी से आशा रखेगी, जितने भी बच्चे पैदा की तो आशा रखेगी। तो क्या वो लोभी हो गई? लोभी नहीं हूँ। माँ बाप का कहना है जिस तरह हम तुमको नीचे से ऊपर पहुँचाए तो तुमको भी मेरा ज़िंदगी देखना है। वो कब देखना है? जब मेरे हाथ पैर काम करना छोड़ दें। तो हम नहीं कहते हैं कि हम कुर्सी पर बैठे रहें, रसगुल्ला पूरी तोड़ते रहें और तुम मेरे पास बैठे रहो, मेरी सेवा में लगा रहो। ये तो गार्जियन का नहीं ना कहना है। तो मेरा कहना है माँ बाप आशा क्यों न रखे? सभी बच्चों को समान रूप से 9 महीने अपने गर्भ में रखती है, समान रूप से उसे पैदा करने में दर्द सहती है। और जब माँ बाप की बारी आई तो उसे पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस लगन से बच्चों के लिए माँ ने सोचा, उसी लगन से मेहनत से अपने बच्चों को ऊपर उठाई, उसे समाज में चलने लायक बनाती है माँ बाप। तो बच्चे को भी चाहिए कि मैं भी अपने माँ बाप के सपने, उसके स्वाभिमान को ठोकर नहीं लगने दूँ, उसके सपने को पूरे करूँगी। जो वो आशा लिए हम लोगों पर बैठी है, उस आशा पर मैं दृढ़ संकल्प उतरूँगी। ये बच्चों में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपना काम बन गया, उसके बाद माँ बाप भूखे हैं, प्यासे हैं, रोता है, हंसता है, देखने वाला उससे कोई नहीं। तो अगर जिस दिन हर बच्चे में ये जागरूकता आ जाएगी कि माँ बाप के सुख दुख मेरे हैं, जो मैं खाऊंगा वो मेरे माँ बाप भी खाएंगे, सूखी रोटी नमक ही सही लेकिन मेरे पास रहेंगे, सुख दुख उनका हम बांटेंगे। उस दिन जितने भी शहर में वृद्धाश्रम है सभी बंद हो जाएंगे और माँ बाप की तड़पती मचलती आत्मा तृप्त हो जाएगी। और जिस तरह एक बूढ़े माँ बाप वृद्धाश्रम में पोतों पोतियों, नाती नतिनियों, बेटी बेटों को याद करते हुए अपने प्राण त्यागती है, उससे मुक्त हो जाएगी। कम से कम अपने बच्चों के सामने ही तो मर सकेगी, तो वो खुशीपूर्वक मरेगी, आशीर्वाद देते हुए मरेगी। चलो है अब मेरी अंतिम समय आ गई। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने माँ बाप को ना भूलें, ना छोड़ें। जैसे वो हर बच्चे को पालती है, उसी तरह आप भी अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को एक बच्चा ही समझें और उसी तरह उनका उद्धार भी कीजिए, उनकी सारी जिद पूरी करते हुए। तो सच्चे रूप में वही एक सबूत है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मेरी ये सोच आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों।